नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 7वां अध्याय लाए हैं, जहां बात करेंगे जहनुका के गगनापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि राजा पुरूरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वासु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लवित देख क्रोध से रक्त नयन हो जाने से भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री के रूप से पाकर ले गए। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक, अजक के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त राजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके अग्र तप को देखकर बल में कोई मेरे अन्य समान ना हो, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र रचीक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से रचीक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि रचीक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब रचीक ने उस कन्या से विवाह किया। उसके बाद उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यानी यज्ञ खीर तैयार की और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया। और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे उनको देकर चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अच्छा गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा कि अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए हुए चरु का उपयोग किया है, जो कि ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मण आचरण युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है कि भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही हो। उसके बाद उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुल की रेणुकी कन्या से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाला भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शनुशेप पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवव्रत नाम का एक पुत्र हुआ और फिर मदुत, छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्य अन्य
ऋषि वंशों में विवाहने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पुत्र आदि हुए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी कि 8वें अध्याय में हम काश्य वंश का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।